व्हाट इज प्रॉमिस? वचन क्या है, प्रॉमिस क्या है? यह इतना इंपॉर्टेंट है जिसे हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए। अगर आप स्पेशली किसी ऐसे जॉब से हैं, लाइक आप मैनेजमेंट से हैं, लाइक आप फायर मैनेजमेंट से हैं, या हेल्थ मैनेजमेंट से, हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट से, या आप किसी भी ऐसे जॉब में हैं जहां पे मैनेजमेंट करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो आपको जानना चाहिए क्या, व्हाट इज प्रॉमिस। ठीक है, प्रॉमिस क्या है, वचन क्या है। अक्सर हमने सुना है वचन, इट मींस प्रॉमिस। लोग कहते हैं प्रॉमिस करो, ये काम होगा कि नहीं होगा। अगला उसे प्रॉमिस करता है, दूसरा आश्वस्त हो जाता है। तो आज इसी की मैं लीगल डेफिनेशन के बारे में बात करूंगा, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट रूल के अंतर्गत, कॉन्ट्रैक्ट अधिनियम के अंतर्गत, भारतीय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत क्या प्राविधान है, इसका नेचर क्या है, वचन का नेचर क्या है, वचन वास्तव में किसे कहेंगे, किस बात को हम वचन मानेंगे। अब यहां भी एक कंफ्यूजन होता है, एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट और वचन में डिफरेंस क्या है, इसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट और प्रॉमिस में क्या अंतर है। तो ये ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको काफी कंफ्यूज कर देता है। तो वचन को समझने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट का वीडियो है उसे आप जरूर देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आए। और उसके साथ साथ आप एग्रीमेंट किसे कहते हैं, व्हाट इज एग्रीमेंट एंड व्हाट इज नेचर ऑफ एग्रीमेंट, उस चीज को जरूर समझ लीजिए, ताकि आपको वचन समझ में आ जाएगा। क्योंकि वचन में एग्रीमेंट भी इन्वॉल्व है और क्या इन्वॉल्व है, कॉन्ट्रैक्ट भी इन्वॉल्व है। ये दोनों के इन्वॉल्वमेंट से ही ये तैयार होता है क्या, वचन, इट मींस प्रॉमिस। तो मैं जो बात आज कर रहा हूं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि व्हाट इज प्रॉमिस, वादा, जिसे आप वादा भी कह सकते हैं। तो अगर हम भारतीय संविदा अधिनियम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 2 सेक्शन बी की बात करें, जिसे भारतीय संविदा अधिनियम धारा 2 ख में क्या कहा गया है प्रॉमिस के बारे में, इस चीज को हम समझते हैं। तो वचन एक ऐसी अभिव्यक्ति है जिससे सामान्य बोलचाल की भाषा में हम क्या कहते हैं, करार अथवा, सामान्य बोलचाल की भाषा में करार अथवा या करार व संविदा का बोध होता है। इट मींस उसकी झलक मिलती है। यानी जब तक करार नहीं होगा, इट मींस एग्रीमेंट नहीं होगा, जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तब तक किसका जन्म नहीं होगा, वचन का जन्म नहीं होगा। इट मींस प्रॉमिस का उदय नहीं होगा, ओरिजिन नहीं होगा। इसके लिए क्या जरूरी है, वचन के लिए जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट जरूरी है। इसके बगैर आप वचन की परिकल्पना नहीं कर सकते। यही हमारा भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2 ख कहती है कि एक ऐसा वचन, यानी एक ऐसी बात, एक ऐसा पॉइंट्स जो क्या है, यहां भी दो पक्ष होंगे, दो पक्षों के बीच में रखा गया, और उसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को यह आश्वस्त करता है कि यह काम मैं करूंगा और यह कार्य नहीं करूंगा, और उस बात को लिखित में यानी रिटन में उस पे साइन किया जाता है। और साइन करने के बाद अगला यानी सेकंड पार्टी, इसमें हमेशा फर्स्ट पार्टी एंड सेकंड पार्टी, सेकंड पार्टी ये समझ लेती है कि भाई ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, इन्होंने वचन दिया और ये काम। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। सपोज करिए कि आपकी नौकरी एक बैंक में हो गई, ठीक है। तो बैंक के कुछ रूल्स हैं, बैंक में भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, वहां भी एग्रीमेंट होगा, और वहां भी आपको वचन देना होगा, जिसे आप कहते हैं क्या, एक तरह का आपके वचन को प्रमाणित करने के लिए शपथ पत्र लिया जाता है कि आप जो है बैंक के सभी कार्य को करेंगे, रोज का हिसाब किताब आप देंगे, बैंक का पैसा आप कभी भी बगैर उसकी परमिशन के, बगैर कारण बताए इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये आपको वचन देना है। तो यह इस रूल के अंतर्गत क्या होता है, वह इन्वॉल्व हो जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, इसका दूसरा पक्ष भी है, अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपके ऊपर क्या होगा, धोखाधड़ी का मुकदमा कायम होगा, जिसे कहा जाएगा कि अगर आईपीसी इंडियन पिनल कोड की बात करें तो वह होगा क्या, 419 और 420 के अंतर्गत आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कब, वचन न मानने की अवस्था में। क्लियर हो गया। तो प्रॉमिस का मतलब क्या हुआ कि प्रॉमिस कुछ इस तरीके का है कि दो लोगों में
कुछ निश्चित कार्य को लेकर के एक दूसरे को वचन दिया जा रहा है कि मैं यह कार्य करूंगा और यह कार्य नहीं करूंगा। खुदा न खास्ता इन फ्यूचर अगर आप उसके अगेंस्ट कार्य करते हैं तो क्या होगा? अगला कहेगा इन्होंने मुझे वचन दिया था कि हम इस कार्य को नहीं करेंगे। अगर किसी व्यक्ति ने इस काम को किया, जैसे बैंक का उदाहरण में दे रहा था, तो क्या कहा जाता है? घोटाला, गबन, और उस पर चार्जेस लगते हैं, उस पर क्रिमिनल एक्टिविटीज फाइन होती है, चार्ज होता है। ओके, आई होप आप वचन को समझ पा रहे हो। अब वचन को डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे? तो वचन को डिफाइन करने के लिए दो चीजें और इन्वॉल्व करते हैं। किसी कार्य को करने या नहीं करने के लिए कहना, पहला पॉइंट। दूसरा क्या होगा? ऐसा कह देने पर दूसरे व्यक्ति द्वारा ऐसा करने या नहीं करने की स्वीकृति या सहमति व्यक्त करना, यह क्या कहलाएगा? वचन। और विधि में वचन की परिभाषा में इन्हीं दो बातों को सम्मिलित किया गया है। अब इसको थोड़ा सा कम शब्दों में अगर हमको परिभाषित करना है तो हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे प्रतिस्थापन प्रतिगृहित हो जाने पर वचन पूरा हो जाती है। इन इंग्लिश, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम ए प्रॉमिस। ये क्या होगा? डेफिनेशन ऑफ द प्रॉमिस का डेफिनेशन होगा, क्या होगा? प्रपोजल, पहला प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम ए प्रॉमिस। ओके, आई होप कि आप इस चीज को समझ पाए होंगे। तो इसका धारा क्या होगा? याद रखिएगा, भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 2 का ख सेक्शन ऐसा कहता है। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए सीखते रहिए और अपने आप को बेहतर बनाते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर लव।